बसपा प्रमुख मायावती पार्टी को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही चिंतित और गंभीर नजर आ रही हैं। मायावती क्या अपनी पार्टी में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं? क्या उन्हें भीतर घात का डर ज्यादा ही सताने लगा है? पार्टी के अंदर क्या उन्हें पहले की तरह एकता नहीं नजर आ रही? आइए समझते हैं मायावती के प्लानिंग के बारे में और उसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये भी समझेंगे। मायावती भीतर बाहर की किस चुनौतियों से परेशान हैं, चिंता और असुरक्षा की भावना का कारण क्या है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मायावती के एक बड़े फैसले के बारे में बता दें जो उन्होंने बसपा को लेकर ले लिया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद भाईचारा कमेटियां फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटियों से जोड़ा जाएगा। अब आपको बता दें कि इस बार जिला स्तर की बजाय विधानसभावार भाईचारा कमेटियां बनाई जाएंगी। जिला अध्यक्षों से जिलेवार नाम मांगे गए थे, जिनके आधार पर कमेटी गठन का काम शुरू किया गया है। लखनऊ मंडल की कमेटी में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल किए गए हैं और लखनऊ मंडल में शैलेंद्र गौतम, राजेश कुमार फौजी, दिनेश गौतम, सुरेश चौधरी, विपिन कुमार गौतम और विकास राजवंशी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब आपको बता दें कि 2007 में इसमें सफलता मिली थी। 2012 के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई थी। अब भाईचारा कमेटियां बसपा के लिए विधानसभा चुनाव 2007 में काफी प्रभावी साबित हुई थी। इन कमेटियों के बदौलत ही बसपा को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि 2012 के चुनाव में खराब परिणाम आने के बाद इसे भंग कर दिया गया था। अब 13 साल बाद इसका गठन दोबारा शुरू कर दिया गया है। भाईचारा संगठन के अंतर्गत राकेश कुमार गौतम और विनय कश्यप को रखा गया है। इन कमेटियों का मुख्य काम निचले स्तर पर जाकर समितियां बनाना होगा। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और मुस्लिम समुदाय के लोगों को कमेटियों में खास तौर पे जोड़ा जा रहा है। अब मायावती के सामने चुनौतियों की अगर हम बात करें तो 2007 की जीत के बाद लगातार मिल रही हार के बाद भी नीति और निर्णय की गति एक सी रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पहली बार बसपा के भीतर इतनी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्णय और बयानों में चिंता और असुरक्षा की लकीरें साफ झलकने लगी हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल घूमने लगे हैं कि आखिर भीतर बाहर की किस चुनौती से बसपा प्रमुख इतनी परेशान दिख रही हैं। आमतौर पर मीडिया से परहेज करने वाली बसपा प्रमुख इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के भीतर के सवालों और बाहर के खतरों को लेकर लगातार मुखर दिख रही हैं। उन्होंने सोमवार को बयान जारी कर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को बसपा सरकार में हुए काम और नई पीढ़ी को बताने और उन्हें मूवमेंट के लिए तैयार करने की सलाह दी। वहीं दलितों की रहनुमाई का दावा करने वाले दूसरे दलों से सावधान रहने के लिए भी कहा। मायावती का ये बयान हाल में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन के बाद आया है। होली के ठीक पहले आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया और इसका बहुत व्यापक असर भले ही न दिखा हो, लेकिन राजधानी से लेकर अन्य जिलों तक जिस तरह से प्रशासन ने उनके प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए उसे रोकने की तैयारी की, उसका संदेश जरूर बड़ा रहा। पार्टी अपने कोर वोटरों से ये संदेश देती दिखी है कि अब उसे और उसके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाने लगा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को यह भी कहा कि उनके लिए रिश्ते, नाते, भाई बहन उनके लिए महज बहुजन समाज के लोगों के बराबर ही हैं। मायावती ने यह भी कहा कि इसके अलावा बहुजन समाज से जो भी पार्टी हित में काम करेगा उसे पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर उनके रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। बसपा सुप्रीमो ने राजधानी में सोमवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही और कहा कि होली सहित अलग अलग त्योहारों के बीच इस बार कांशीराम जी की जयंती अति उत्साह और जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए उनकी हिम्मत और हौसले को कई गुना बढ़ा दिया है।
तब मायावती ने कहा कि मैं हमेशा की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत और भाई बहन और अन्य रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी मेरे भाई बहन और अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का एक हिस्सा हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व बहुजन आंदोलन के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। तो अब मायावती ने भाईचारा कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी में बड़ा एक्शन लिया था। अपने भतीजे को बेदखल कर दिया था। आकाश आनंद को हटाकर उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि वो भाई भतीजावाद से ऊपर हैं। और अब ये भाईचारा कमेटी कितना रंग लाती है, बसपा को किस तरीके से उठाती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।